हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने मानव नेत्र के बारे में समझा, उसकी संरचना को हमने समझा कि उसमें मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं और उन सब के क्या कार्य हैं और मानव नेत्र उन सभी भागों की हेल्प से किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से वो कार्य करता है। सामने रखी वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं, क्या क्या हमारी आँख के अंदर होता है कि सामने रखी वस्तु का चित्र रेटिना पर बनता है पहले, और फिर रेटिना से उस चित्र को दृक तंत्रिकाएँ लेकर जाती हैं मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क उस सूचना को संशोधित करके हमें सामने रखी वस्तु का स्पष्ट चित्र हमें दिखाता है। हम उस सामने रखी वस्तु को अच्छे से देख और समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये जो आज हम करेंगे इस वीडियो में, जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो आप लोगों को तभी अच्छे से समझ आएगा अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है, उसमें आपने मानव नेत्र की संरचना को समझा है और मानव नेत्र की कार्य प्रणाली को, कार्यविधि को भी समझा है, तो ही आपको आगे के टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको दोबारा से देखो। अगर आपने देखी है और आपको समझ नहीं आई तो भी आप दोबारा से देखो, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज़ पहले देखो, ताकि आपको आज की वीडियो के जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएँ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव नेत्र की संरचना और कार्यविधि के बाद, वो है समंजन क्षमता। समंजन का मतलब क्या होता है? समंजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्ट करना, किसी भी चीज़ को हमें एडजस्ट करना है। अब आँख क्या एडजस्ट करती है? आप जानते हैं कि अगर आपकी आँख बिल्कुल हेल्दी है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सब कुछ देख पाते हो, कुछ आपको धुंधला नहीं दिखाता है, मतलब आपकी आँख स्वस्थ है अगर, तो आप नज़दीक की वस्तु को भी अच्छे से देख पाते हो। अगर आप बुक को नज़दीक ले आते हो, ठीक है, तो भी आप उसको पढ़ पाते हो आसानी से, और बहुत दूर वस्तुएं रखी हुई हैं आप उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर देख पाते हो, स्पष्ट रूप से देख पाते हो। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आँख में जो अभिनेत्र लेंस है वो कुछ एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, वो लेंस क्या एडजस्टमेंट करता है वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और समझेंगे। समंजन क्षमता क्या है? तो जो हमारा अभिनेत्र लेंस है वो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। अब आपने ये पढ़ा कि हमारी आँख में लेंस होता है, ठीक है, अभिनेत्र लेंस जो उत्तल लेंस जैसा होता है। इसका मतलब आपने ये नहीं समझना कि जैसा हम लेंस देखते हैं कांच का, ठीक है, वैसा होता है आँख का लेंस। आँख का लेंस कांच का नहीं होता है, वो जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। और इस लेंस की वक्रता में पक्षमाभी पेशियों के द्वारा कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। वक्रता क्या होती है? आपको पता है कि ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और जो ये इसका घुमाव है इसे ही लेंस की वक्रता कहते हैं। ये जो घुमाव होता है इसका, वक्र का मतलब कर्व, घुमाव, ठीक है, तो इसकी वक्रता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। जो पक्षमाभी पेशियाँ इस लेंस को पकड़कर इसे अपनी जगह पर फिक्स रखती हैं आँख में, उन पक्षमाभी पेशियों के द्वारा इस लेंस को पतला या मोटा किया जा सकता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर, अगर इसकी वक्रता में परिवर्तन हो गया तो इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे फोकस दूरी परिवर्तित होती है वक्रता में परिवर्तन होने पर। जब पेशियाँ शिथिल होती हैं, यानी कि ढीली पड़ जाती हैं, ये पेशियाँ, पक्षमाभी पेशियाँ जब ढीली पड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। पतला कैसे हो जाएगा? पतला इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखो, ये मोटा है, ये पतला हो गया। जब पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, और अभिनेत्र लेंस पतला होने से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और हम जब लेंस पतला है और उसकी फोकस दूरी ज़्यादा है तो हम दूर रखी वस्तुओं को बिल्कुल ही आसानी से साफ साफ देख पाते हैं। और जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हो, ये तो हो गया कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ये लेंस में क्या होता है परिवर्तन। दूर की वस्तुओं को जब देखना होता है तो पक्षमाभी पेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, और अभिनेत्र लेंस को वो पतला कर देती हैं। उससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। लेकिन जब हमें नज़दीकी वस्तुओं को देखना होता है
तो पक्षमाभी पेशियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और वो जब सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। अगर नॉर्मल लेंस ये था तो ये पक्षमाभी पेशियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाएंगी और लेंस और भी मोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वक्रता उस केस में क्या होती है, इसकी वक्रता जो है बढ़ गई। अब इसका घुमाव जो है वो बढ़ गया, घुमाव बढ़ने से इसकी फोकस दूरी कम हो गई। ठीक है, लेंस मोटा हो गया, इसकी फोकस दूरी कम हो गई, और हम नज़दीक रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ये है इसकी समंजन क्षमता। ठीक है, तो क्या है समंजन क्षमता? आँख की, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है ये जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी कि एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है या परिवर्तित कर लेता है, वह समंजन कहलाती है। आपको ये डेफिनेशन, ये परिभाषा याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में ये आती है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि जो फोकस दूरी है, जो पक्षमाभी पेशियाँ हैं वो अभिनेत्र लेंस को कितना भी पतला कर देंगी। ठीक है, हम सोचें कि वो कितना भी पतला कर देंगी उसको, या हम सोचें कि वो कितना भी मोटा कर देंगी लेंस को, ऐसा नहीं होता है। ये एक लिमिट तक ही ऐसा कर पाती हैं, एक सीमा तक ही ऐसा कर पाती हैं। और जो इसका अभिनेत्र लेंस जो है, इसकी फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं किया जा सकता। एक कम मतलब जो इसकी फोकस दूरी है, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा पक्षमाभी पेशियाँ उस फोकस दूरी को कम नहीं कर सकती हैं। अब कैसे, मतलब कि आपने क्या पढ़ा कि फोकस दूरी कम होती है तो हम नज़दीक की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने फ़ोन को अपनी आँखों के नज़दीक ले जाओ, या आप अगर लैपटॉप से देख रहे हो तो आप अपनी आँखों को लैपटॉप के बिल्कुल नज़दीक ले जाओ, तो आप देखोगे कि आपको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, धुंधला दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी आँखों में कोई रोग हो गया है, आपको आँख की कोई बीमारी हो गई है। ये धुंधला दिखने का कारण ये है कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर से कम की नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब उसकी फोकस दूरी इतनी हो सकती है कि हम 25 सेंटीमीटर तक रखी, आँख से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को ही साफ देख पाएंगे। अगर आप अपनी बुक को या अपनी नोटबुक को इससे भी नज़दीक ले आते हो, आँख से 20 या 15 सेंटीमीटर दूर ले आते हो, तो आपको वो वस्तु, आपको उसमें जो भी लिखा हुआ है वो आपको धुंधला ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो दूरी है ना 25 सेंटीमीटर की, आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी जो दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है, इससे कम नहीं हो सकती है वो दूरी कि वस्तु का चित्र आँख में बिल्कुल साफ बन जाए। 25 सेंटीमीटर या इससे अधिक अगर वस्तु की दूरी है आँख से, तो उसका चित्र सही साफ साफ हमारे आँखों में रेटिना पर यानी कि दृष्टि पटल पर बन पाएगा। ठीक है, और अगर आप इससे ज़्यादा नज़दीक लाओगे किसी भी चीज़ को अपनी आँखों के और आप उसको देखने की कोशिश करोगे, तो आपकी आँखों पर एक तनाव पड़ेगा, एक स्ट्रेस पड़ेगा, जोर पड़ेगा, और आपको धुंधला दिखाई देगा सब कुछ। किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के बिल्कुल साफ देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के, बिना कोई जोर डाले आँखों पर बिल्कुल साफ देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट मतलब साफ देखने की अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब कम से कम दूरी कहते हैं, और इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। तो पेपर में आपके एक जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि मानव नेत्र से, एक स्वस्थ मानव नेत्र से निकट बिंदु, स्वस्थ मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, उसकी दूरी क्या होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखनी है कि 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा दूर रखी वस्तुओं को ही हम साफ देख पाते हैं, उससे नज़दीक रखी वस्तुओं को हम साफ
नहीं देख पाते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ते हो तो आपको अपनी आँखों से अपनी बुक को कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर तो रखना ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली नज़दीक की, अब हम बात करते हैं दूर की कि कितनी दूरी तक हम साफ देख पाते हैं। तो उसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी दूर रखी वस्तु को हम साफ देख पाते हैं। जहाँ तक आप देख पा रहे हो आप समझ लो कि आपकी आँख का दूरतम बिंदु वही है। ठीक है, जितनी दूर तक वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए, एक स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी अनंत पर होती है। अनंत मतलब कितनी भी दूर, आप ये लगा लो कि जितनी दूर तक आप उसको साफ देख पा रहे हो ना वो आपका दूरतम बिंदु है। ठीक है, तो वो कितना भी हो सकता है, आप उसको मेज़र थोड़ा करोगे, आप उसको नापोगे थोड़ा ना। तो इसलिए आपको ये दो चीज़ें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक, समंजन क्षमता की परिभाषा, ठीक है, और दूसरा स्वस्थ मानव नेत्र का अल्पतम बिंदु निकटतम बिंदु या निकट बिंदु, और स्वस्थ मानव नेत्र का दूरतम या दूर बिंदु। ठीक है, और निकटतम बिंदु है, निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु है अनंत पर। ये आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 सेंटीमीटर की दूरी अगर किसी वस्तु की है, आप अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु से लेकर अनंत तक की किसी भी वस्तु को साफ साफ देख पाते हो अगर आपकी आँखों में कोई रोग नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है। कभी कभी आप जानते हो कि कई लोगों को ना धुंधला दिखाई देने लग जाता है, ज़्यादा हो जाती है ना उनकी एज, जब बूढ़े हो जाते हैं या एज बढ़ने लग जाती है तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो लेंस होता है ना वो दूधिया यानी कि वाइट वाइट सा हो जाता है, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। उसके कारण उनको सभी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता है। और ये जो रोग है ना इसको मोतियाबिंद कहते हैं। बहुत सुना होगा आपने, मोतिया आ गया आँख में, इस तरह से बोला जाता है। तो ये मोतियाबिंद है, और मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए एक छोटी सी सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा मोतियाबिंद का इलाज किया जा सकता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इससे नेत्र की दृष्टि में कमी आ जाती है। पहले तो कमी आएगी, आप साफ नहीं देख पाओगे, और धीरे धीरे जो मनुष्य है जो भी जिसको कि मोतियाबिंद हुआ है उसकी दृष्टि पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है, उसे दिखना बिल्कुल बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो मोतियाबिंद क्यों होता है? मोतियाबिंद तब होता है जब अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस यानी कि यही अभिनेत्र लेंस धुंधला या दूधिया हो जाता है, तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, और इसको ठीक करने के लिए थोड़ी सी सर्जरी, छोटी सी सर्जरी होती है यानी कि शल्य चिकित्सा होती है। उसके बाद सही दृष्टि वापस पाई जा सकती है। ठीक है, अब आपको एक सिंपल सी, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है वैसे, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए है कि हमें देखने के लिए 2 ही आँखों की ज़रूरत क्यों है, एक क्यों नहीं। इसके लिए ना आप ये वीडियो देखते देखते आप एक काम करो, आप अपनी एक आँख पर हाथ रख लो, ठीक है, और दूसरी आँख से देखो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपकी आँख है ना, ये आपकी आँख है अगर, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना देख पाओगे। ठीक है, इधर वाला आप नहीं देख पाओगे। इतने एरिया में जो आ रहा है ना, सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, आप कोई भी आँख को, अगर आप इधर वाली आँख को बंद करते हो तो इस आँख से आपको इतना ही एरिया दिखाई देगा। ठीक है, और ये लगभग कितना एंगल होता है? ये होता है लगभग 150 डिग्री एंगल। और अगर आप दूसरी साइड वाली आँख को बंद करते हो, ठीक है, अगर आप इस साइड वाली आँख को बंद कर लेते हो और इससे देखने की कोशिश करते हो आप, तो आपको इतना एरिया दिखाई देता है, और ये भी लगभग 150 डिग्री के एंगल पर है। तो 2 आँखों का क्या काम है? 2 आँखों से आप, अगर दोनों आँखें आपकी, अगर आपने एक भी आँख बंद नहीं की है तो आप दोनों आँखों से, ये भी और ये भी, दोनों आँखों से आप 180 डिग्री तक का इतना एरिया, ये सारा आप देख सकते हो। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जब आप एक आँख से देखते हो ना, तो एक आँख से आपको जो भी सामने वाली वस्तु है ना वो आपको 2 डायमेंशनल, सुना है ना आपने, चपटी दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप उसको खोल के दोनों आँख से देखते हो तो आपको 3 डायमेंशनल, जैसी असल में है वस्तुएं, कि वो घन शेप की हैं, घनाभ हैं या गोलाकार हैं, वो आपको बिल्कुल वैसा 3D दिखाई देता है आपको। ठीक है, आप ये जानते होगे ना, आप मैथ में पढ़ते होगे 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल,
ठीक है। तो अगर आप एक आँख को बंद करके एक ही आँख से देखते हो तो आपको जो वस्तु हैं वो चपटी दिखाई देती हैं ज़्यादातर, और दोनों आँख से देखने पर, दोनों आँखों को खोलकर देखने पर आपको जो वस्तुएं हैं वो 3 डायमेंशनल दिखाई देती हैं, 3D दिखाई देती हैं। और जो कई पशु ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी जो आँखें हैं ना, जो पशु हैं उनकी आँखें एक इधर लगी होती है और एक इधर लगी होती है, मतलब साइड पर होती है। ये मैंने ज़्यादा साइड पर बना दिया, साइड पर लगी होती हैं। उससे क्या होता है, वो इधर भी देख लेते हैं अच्छे से और इधर भी देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देख पाते हैं वो। तो आप, इसलिए ये सिंपल एक जनरल नॉलेज के लिए था, ये मैंने आपको बताया है। तो ये आप इसकी रीडिंग कर सकते हो NCERT की बुक में। इसके बाद हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष मतलब कि हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। जब आईसाइट वीक जब होती है, आईसाइट वीक होने का मतलब एक तो हो गया कि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको कौन सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आपको नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा साफ, या दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरह से जो हमारी आँखें हैं उनमें 3 तरह के दृष्टि दोष हो सकते हैं, ठीक है। और वो 3 तरह के दृष्टि दोष क्या हैं, वो हैं, एक तो है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश के भी नाम दिए हुए हैं इसमें, मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और जरा दूरदर्शिता इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब जरा दूरदर्शिता क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, तीनों ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इनको बारी बारी से ही करते हैं। और अगर ये रोग हो भी गए, आपको पता है कि अगर नज़दीक की वस्तु नहीं दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है, तो क्या होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। वो हमें चेक करके बताते हैं कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। और चश्मा होता क्या है, वो चश्मे जो शीशा होता है वो क्या होता है, वो लेंस ही होता है, ठीक है। तो वो हमारी कितनी नज़र कमज़ोर है, अगर हम नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं तो कितनी नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से उतनी पावर का, उसको ठीक करने के लिए जितनी पावर का लेंस हमारी आँख में लगना चाहिए, हमारे चश्मे में, वो हमें वो बताते हैं कि आपको इतनी +1 का चश्मा लगेगा, या +0.5 का चश्मा लगेगा, -1 का चश्मा लगेगा, इस तरह से वो हमें बताते हैं। तो अगर किसी को ये दृष्टि दोष हो भी जाता है इनमें से कोई भी, तो उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से, यानी कि उत्तल लेंस भी हो सकता है वो और अवतल लेंस भी हो सकता है, निर्भर करता है कि आपको कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, दूर की नहीं दिखाई दे रही या नज़दीक की नहीं दिखाई दे रही। उसके आधार पर डॉक्टर आपको उत्तल या अवतल लेंस बताता है और उसकी पावर भी बताता है कि इतनी पावर का आपको चश्मा लगाना है, तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक मतलब कि आप वस्तु को साफ देख पाते हो चश्मा लगाकर, ठीक है। और ठीक करने का तो एक ही तरीका होता है। अगर आप आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें नज़दीक की वस्तु भी दिखाई देती रहे, दूर की वस्तु भी दिखाई देती रहे, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप विटामिन ए से भरपूर भोजन करें। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप संतुलित भोजन करें, ठीक है। तो और हरी सब्जियां अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करें, ताकि आप सभी वस्तुओं को आसानी से अच्छे से देख पाएँ। आंवला, गाजर और गुड़ जैसी वस्तुओं का सेवन करने से हमारी आईसाइट ठीक रहती है। और अगर आपको कुछ हो भी जाता है, कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है आँख की, तो उसको सही फोकस दूरी का लेंस उत्तल या अवतल लगाकर चश्मे में हम उसको सही तरह से देख भी पाएंगे। लेकिन वो ठीक नहीं होगा चश्मा लगाने से, ठीक है। आप सिर्फ जब चश्मा लगाओगे तो आपको वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। तो इसके लिए पहले हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट हमारा है दोष आँखों का, वो है निकट दृष्टि दोष। अगर आप इसको, जो इसकी वर्डिंग है ना, जो इसके शब्द हैं, उनसे समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको लगेगा कि निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हो आप, ये दोष है आँखों का। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में आप नज़दीक की वस्तुएं, निकट रखी वस्तुएं तो बिल्कुल साफ देख पाओगे, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना, इसमें निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि आपको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, नज़दीक रखी वस्तुएं आपको साफ दिखाई दे रही हैं। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले कोई व्यक्ति अगर किसी को हो गया है ये, तो वो निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, साफ देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को वह साफ नहीं देख पाता है। ऐसे क्यों होता है ऐसा? दूर रखी वस्तुओं को, जैसे मान लो अनंत पर रखी, मैं ये क्या कह रही थी कि दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है। मान लो ये दूर बिंदु है, ये आँख है, ठीक है, इसका दूर बिंदु ये था,
तो हमारी ये जो आँख है ये इसको नहीं देख पा रही है, यहाँ रखी कोई भी वस्तु है उसको नहीं देख पा रही है। लेकिन अगर हम इसको नज़दीक लाते रहे ना धीरे धीरे, जैसे यहाँ पर रख दिया तो भी नहीं देख पा रही, यहाँ पर रख दिया तो देख पा रही है। तो उसका जो दूर बिंदु था ना इस आँख के लिए, वो दूर बिंदु अब नज़दीक आ गया। यहाँ रखी वस्तुओं को वो नहीं देख पा रही है, लेकिन यहाँ तक अगर कोई वस्तु है तो उसको वो देख पाती है। मतलब कि इसका दूर बिंदु जो पहले यहाँ था जब ये स्वस्थ थी, तो वो दूर बिंदु अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि अनंत पर ना होकर उसका दूर बिंदु नज़दीक आ जाता है हमारी आँख के। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर, जब हमने आँख की क्रियाविधि की थी तो हमने देखा था कि जो वस्तु है ना, अगर ये यहाँ पर वस्तु रखी है तो इसका चित्र रेटिना पर यानी कि दृष्टि पटल पर बनेगा, है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया तो उसमें वस्तु का निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसमें जो वस्तु है जो दूर रखी थी, अगर वो उसको देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनता, वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, उसके सामने बन जाता है। अब जब तक चित्र रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो नज़दीक रखी हो चाहे दूर रखी हो, अगर रेटिना पर चित्र बनता है तो ही आँख को वो वस्तु साफ दिखाई देगी, वरना वो नहीं दिखाई देगी। अगर वो रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना से बाद में बनता है, पीछे बनता है, तो दोनों ही केसेस में वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे केस में जो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। ठीक है, पहले तो ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। आपको इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अच्छे से करना है, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसी एक ही दृष्टि दोष पर। तो आपको उसमें ये बताना होता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। आपने बता दिया क्या है कि इसमें व्यक्ति जो है वो निकट रखी वस्तुओं को तो देख पाता है आसानी से, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को वो नहीं देख पाता है। ठीक है, फिर आप बताते हो इसका कारण क्या है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, एक्चुअल में क्यों नहीं देख पाता वो दूर रखी वस्तुओं को। तो आप लिखोगे इसमें, इसके कारण हम बताएंगे। तो इसका एक कारण ये है कि इसमें जो अभिनेत्र लेंस है ना उसकी वक्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो बहुत जो वक्रता है इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो बहुत मोटा हो जाता है। और जो नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक मतलब जो हमारी आँख का गोला है ना अंदर, नेत्र गोलक वो लंबा हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए सही क्षमता के जो डॉक्टर आपको बताएंगे उस क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, इसमें सुधार किया जा सकता है अगर आप अवतल लेंस का चश्मा लगा लेते हो। तो अगर आप दूर की वस्तु नहीं देख पा रहे हो तो जो चश्मा है उसमें अवतल लेंस लगा होता है। और अवतल लेंस क्या होता है, कैसा होता है, अवतल लेंस जो है वो किनारों से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ है तो आप उस चश्मे को, उसके लेंस को हाथ लगाकर देखो कि वो किनारों से कैसा है और बीच में से कैसा है। अगर किनारों से मोटा बीच में से पतला है तो आप उनसे पूछो कि बिना चश्मे के आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है ना साफ, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये इसमें सही बताया हुआ है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा ये। तो उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल पर बना देता है। अवतल लेंस का अगर चश्मा लगा लेते हैं ना तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन रहा था ना वो अब रेटिना पर बनना शुरू हो जाता है चश्मा लगाने पर। ठीक है, और इस तरह से ये दोष ठीक हो जाता है थोड़ा सा। अब इसमें आपने बता दिया कि निकट दृष्टि दोष क्या है, फिर आपने कारण बताने हैं कि क्यों होता है। तो कारण आपके ये हैं, एक ये है और एक ये है, और तीसरा आपने ये भी कारण ही लिखना है इसमें कि वस्तु का प्रतिबिंब, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। आप ये 3 पॉइंट उसमें लिखोगे। ठीक है, फिर आप उसमें लिखते हो कि इसको संशोधन कैसे किया जाता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आप लिखोगे कि किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है।
फिर आप इसका चित्र भी बनाकर दिखाओगे, क्योंकि चित्र बनाना बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको डायग्राम्स बनाकर ही समझाना होता है इसमें। अब आप देखो कि ये पहला जो डायग्राम है इसमें आपको ये दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा नेत्र गोलक है, ये अभिनेत्र लेंस है, यानी कि क्रिस्टलीय लेंस जो हमारी आँख में लगा होता है वो है, जो कि रेशेदार जाली वाले पदार्थ का रेशेदार जेली जैसे पदार्थ का बना होता है, ठीक है। अब इसमें जो दूर बिंदु था ना, वस्तु नॉर्मल जब ये आँख ठीक थी, ठीक है, तो पहले आप इस फर्स्ट वाले को ना देखकर सेकंड वाले डायग्राम को देखो। इसमें क्या है कि वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत मतलब ये अनंत पर जब वस्तु रखी होती है ना, तो उससे जो प्रकाश की किरणें आती हैं हम वो समानांतर लेते हैं। तो ये समानांतर किरणें, आपको ये ध्यान रखना कि जिस आँख का मैं ये चित्र दिखा रही हूँ उस आँख में निकट दृष्टि दोष है, यानी कि वो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रही है। क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि जब ये दूर रखी वस्तु से प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं और जब इनका इस लेंस से, अभिनेत्र लेंस से अपवर्तन होता है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। समझ आ गया ये आपको? इसको आपने चित्र को बनाना भी है, इसको आपने समझना भी है। आप इसको बनाओगे तभी आपको समझ आएगा। जब वस्तु दूर रखी हुई है तो उससे आती हुई समानांतर प्रकाश की किरणें जो हैं, प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं मुख्य अक्ष के, वो जब लेंस से गुजरती हैं, लेंस से उसका अपवर्तन होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बन जाता है रेटिना से पहले, और इसलिए हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर हम उस वस्तु को नज़दीक ले आएँ, हम उस वस्तु को नज़दीक लाते रहते हैं तो भी हमें नहीं दिख रहा, लाते रहते हैं नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही ये वो इस पॉइंट पर पहुंचती है तो हमें उस वस्तु का बिल्कुल साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब वो वस्तु यहाँ पर है तो उससे जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं और उनका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद चित्र जो है वो दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर बन जाता है। तो क्या हुआ, जो दूर बिंदु था अनंत से वो यहाँ पर आ गया, आँख के नज़दीक आ गया और उसका चित्र रेटिना पर सही बन गया। लेकिन हम तो दूर की वस्तु को भी देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम यहीं तक यहाँ की वस्तु को देख पाएँ, इससे पीछे की वस्तु को ना देख पाएँ। इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चश्मे बताता है लगाने हैं और उस चश्मे में वो हमें अवतल लेंस बताता है, अवतल लेंस आपको लगाना है, ठीक है। और वो अवतल लेंस क्या करेगा? अब अवतल लेंस देखो ये करेगा। अवतल लेंस ने क्या किया? अवतल लेंस क्या करता है, जब कोई समानांतर प्रकाश की किरणें आती हैं दूर रखी वस्तु से, जब वो अवतल लेंस से उनका अपवर्तन होगा तो आपको पता है ना अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो इसने ये फैला दिया, आप देखो ये सीधी ना जाकर ये इधर मुड़ गई हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं इन्होंने इनको दूर किया हुआ, थोड़ा सा ही किया हुआ है। और जब आप इनको पीछे मिलाओगे तो ये आपको इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। अब ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वस्तु चाहे दूर थी लेकिन उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, ठीक है। अवतल लेंस ने क्या किया? दूर की वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना दिया, जहाँ पर किरणें मिलती हैं हम यही तो कहते हैं कि वहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। आप इसको दोबारा से समझो, जब दूर रखी वस्तु से का चित्र अपवर्तन जो के पश्चात अवतल लेंस से, दूर रखी वस्तु का जब अपवर्तन अवतल लेंस से होता है तो उसका प्रतिबिंब जो कि आभासी प्रतिबिंब है वो इस पॉइंट पर बन जाता है, और ये पॉइंट जो है अब उस आँख का दूर बिंदु बन चुका है जिसमें कि निकट दृष्टि दोष है। अब जब प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो इस प्रतिबिंब से जो किरणें निकलेंगी, जब वो किरणें इस उत्तल लेंस से टकराएंगी, इसका अपवर्तन होगा तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहले अवतल लेंस क्या करेगा? अवतल लेंस दूर से आती हुई किरणों को अपवर्तित करके उनका प्रतिबिंब आँख के नज़दीक बना देगा, और अब जब आँख के अंदर का जो उत्तल लेंस है वो उस नज़दीक के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनाएगा? वो बनाएगा रेटिना पर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अच्छे से समझना। ये तीनों चित्र आपको बनाकर इनकी प्रैक्टिस करनी है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चित्र बनाने से आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले यही वाला चित्र बनाना
कि निकट दृष्टि दोष जब होता है तो होता क्या है कि दूर रखी हुई वस्तु का चित्र रेटिना पर ना बनकर पहले बन जाता है, और फिर कौन सी उसका निकट दूर बिंदु कहाँ आ जाता है, जब उसका दूर बिंदु यहाँ है तो उसका चित्र बिल्कुल सही बनता है। तो अब हमने अगर करेक्शन करनी है, आँख में सुधार करना है हमने इस दोष का, तो हम क्या करते हैं, अब अवतल लेंस लगाते हैं, और अवतल लेंस जो है अपवर्तन के द्वारा उस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब इस पॉइंट पर बना देता है। और जब इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, अवतल लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल सीधा होगा। और जब सीधे वस्तु का, अब सीधे प्रतिबिंब का जो अवतल लेंस ने बनाया उसका अपवर्तन इस लेंस के द्वारा होगा, तो उसका उल्टा प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दूर निकट दृष्टि दोष का इलाज कर सकते हैं उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके। तो ये आपने अच्छे से निकट दृष्टि दोष को पढ़ना है, समझना है, और अच्छा यही रहेगा अगर आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद अपनी नोटबुक में इसको लिखें, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाए, क्लियर हो जाए।